नमस्कार, नियोजन कंप्रेशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू। देहरादून, स्कूल, अस्पताल और होटल खोलने पर मिलेगा 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी। उत्तराखंड में कल बारिश के आसार। सुप्रीम कोर्ट, चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा आज। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सरकार को रोके। हिमाचल में ग्लेशियर टूटने से 3 की मौत। अग्नि 5 का परीक्षण एक साथ भेज सकती है कई लक्ष्य। ऑस्कर अवार्ड 2024, ओपनहाइमर फिल्म की धूम। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया है। यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बगैर दस्तावेज के आने वाले गैर मुस्लिम, अल्पसंख्यक, शरणार्थी, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी और ईसाई को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसका ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है। उत्तराखंड में स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, होटल, फिल्म सिटी आदि रोजगारपरक उद्योग स्थापित करने पर सरकार 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री प्रकाश पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई। रोजगारपरक उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक SBI को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड मामले के जरिए मिले चंदे को जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराने का आदेश दिया है। SBI को यह जानकारी मंगलवार को बैंक बंद होने से पहले तक देनी होगी। शीर्ष कोर्ट ने SBI द्वारा 30 जून तक का समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। उत्तराखंड में कुछ मैदानी इलाकों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मैदानी जिलों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 13 मार्च को कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश के आसार है। वहीं 14 मार्च को हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार है। दोनों दिन के लिए गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 3000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। आदि कैलाश ओम पर्वत तक हेली सेवा शुरू। उत्तराखंड में 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। अब PhD में हर माह मिलेंगे 5000। लखवाड़ बांध प्रभावितों की गणना को लेकर डेडलाइन तय। देहरादून, राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों 3000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 के तहत संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन के जरिए बेसिक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता से B.Ed डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। केवल DLED वाले ही पहली से 5वीं तक के बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। देहरादून सर्विस सेक्टर पॉलिसी के तहत मंजूर होने वाले उद्यमों को राज्य में न्यूनतम 25 साल तक लगातार काम करना होगा। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कोई उद्यमी राज्य बीच में भाग नहीं सकता। यदि कोई उद्यमी 25 साल के मानक से पहले अपने उद्यम संस्थान को बंद करता है तो उसे सब्सिडी की राशि ब्याज सहित रिकवरी की जाएगी। किसी उद्यमी को सब्सिडी विलंब से जारी होती है तो उसे भी पूरे ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी में जहां उद्यमों को दिल खोलकर सुविधाएं दी हैं, वहीं उन पर नियंत्रण रखने के लिए भी सख्त प्रावधान किए हैं। गैरसैंण में रैली निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। 7 CHC गैरसैंण में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग। गोपेश्वर, गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग की ओर से आयोजित वन पंचायत को परीक्षण कार्यक्रम में दिया गया केदार पुरस्कार। गोपेश्वर वन विभाग के सभागार में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के तत्वाधान में विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु वन पंचायत को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर पर्यावरणविद और पद्मश्री कल्याण सिंह सहित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 अन्य शिक्षकों को केदार सिंह रावत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संकल्प अभियान की मनोज तिवारी, समलोंग आंदोलन की वीरेंद्र दत्त गोदियाल और त्रिफला सृजक सत्येंद्र भंडारी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CP भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र द्वारा वर्ष 2014 से स्थापित यह पुरस्कार केदार घाटी में चिपको मूवमेंट के नायक रहे सर्वोदयी केदार सिंह रावत की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रीनगर में NIT का निर्माण 6 माह के अंदर होगा शुरू। उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT का सुमाड़ी में बनने स्थायी परिसर के भवन निर्माण का कार्य 6 माह के भीतर शुरू हो जाएगा। सोमवार को पत्रकार से वार्ता के दौरान NIT के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सुमाड़ी में बनने वाले NIT परिसर में 1260 छात्रों के लिए एक आधुनिक और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास कार्य में 60 एकड़ भूमि में लगभग 90,451 वर्ग मीटर पर राष्ट्रीय भवन निर्माण
निगम लिमिटेड NBCC द्वारा किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 650 करोड़ 84 लाख रुपये। उन्होंने कहा कि NBCC द्वारा पेश किए गए लागत अनुमान में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए भवनों के निर्माण के अतिरिक्त 6 मीटर चौड़ी और 3.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी शामिल है। प्रोफेसर अवस्थी ने कहा कि NBCC और NIT उत्तराखंड के बीच MOU के अनुसार निर्माण कार्य का आदेश जारी होने के 6 माह के भीतर परियोजनाओं की प्लानिंग और निर्माण के लिए 30 महीने शामिल हैं। केदारनाथ मार्ग पर जंगल चट्टी से बर्फ हटाने का काम शुरू। पौड़ी में लखपति दीदियों को किया गया सम्मानित। हरसुला के 52 बाहरी व्यापारियों को अल्टीमेटम। हरसुला नगर में वर्ष 2000 के बाद से व्यापार कर रहे बिहारी व्यापारियों को व्यापार मंडल ने दुकान खाली करने के 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समय पर अगर चिन्हित बाहरी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली नहीं की तो व्यापार मंडल स्थानीय लोगों के सहयोग से दुकानों में ताला लगाकर बंद कर देगा। नेपाल सीमा पर बीते कुछ समय से बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के बाद बाहरी लोगों को हटाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। व्यापार मंडल ने इसके लिए बाहरी व्यापार को चिन्हित करने की पहल शुरू की है। इसके लिए वर्ष 2000 को मानक साल माना गया, यानी कि वर्ष 2000 से पूर्व में व्यापार करने वाले व्यापारियों को यहाँ का मानते हुए व्यापार मंडल ने उनका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया है। अब व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने निर्धारित वर्ष के बाद यहाँ व्यापार कर रहे बाहरी लोगों को चिन्हित कर लिया है। पिथौरागढ़ में पेयजल लाइन ले जाने को महिलाओं में हाथापाई। चंपावत में पेड़ों पर चढ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। चंपावत पार्टी और बाराकोट ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 सूत्री मांगों को लेकर पेड़ पर चढ़कर अनोखे अंदाज में नारेबाजी की। मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत तहसील में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता द्रौपदी पेड़ में चढ़ गई और नारेबाजी करने लगी। वहीं बाराकोट में कार्यकर्ता दमयंती के नेतृत्व में तुलसी देवी, शोभा बोहरा, नीता देवी, रेणु देवी, देवकी देवी, जबकि पार्टी में हीरा देवी, कसूली देवी, दीपा पांडे आदि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रशासन के कहने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पेड़ से नीचे उतरी। मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने CM धामी को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने व 50 साल पूरे होने पर प्रतिवर्ष मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपये देने, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को गोल्डन कार्ड जारी करने और मिनी केंद्रों का उच्चीकरण करने की मांग की है। अल्मोड़ा भनोली में वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 2 घायल। तहसील भनोली क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। जागरिक दुर्घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इंतजार चल रहा है। मृतकों का पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंपा गया है। बीते रविवार देर शाम तहसील भनोली क्षेत्र में 3 लोग आल्टो कार से पातली गोड़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान पशु चिकित्सालय के पास कुछ दूरी पर वाहन चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरे खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर आसपास के स्थानीय लोग घटना पहुंचे। तीनों को बड़ी मुश्किल कार से बाहर से निकाला जा सका। इस दौरान 62 वर्षीय जगदी राम निवासी पपोली दनिया की मौके पर ही मौत हो गई। देहरादून सचिवालय कूच कर रही आशा वर्करों की पुलिस के साथ झड़प। देहरादून CAA उत्तराखंड में पुलिस खुफिया एजेंसियां अलर्ट। कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस हुई कम। परिवहन विभाग ने आखिरकार 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस कम कर दिया, जिससे प्रदेश भर में परिवहन कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। कमर्शियल वाहनों की फिटनेस 8 साल तक हर 2 साल में करवानी होती है, जिसके बाद हर साल फिटनेस करवाई जाती है। सभी श्रेणी के वाहनों की फिटनेस फीस 600 रुपये थी। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की फिटनेस फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। फीस 20 गुना तक बढ़ा दी गई थी। ट्रांसपोर्टर की मांग पर राज्य सरकार ने फिटनेस फीस की दर फरवरी 2024 तक यथावत रखने का आदेश दिया था। अब छूट फरवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद परिवहन विभाग ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में फीस 15 से 20 गुना तक बढ़ाई है, जिससे ट्रांसपोर्टर परेशान है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खासकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों के साथ सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखने को कहा गया है। ADG कानून व्यवस्था SP AP अंशुमन ने बताया कि CAA को लेकर काफ़ी पहले से कसरत चल रही है। इसका नोटिफिकेशन जारी होना भर बाकी था। अब नोटिफिकेशन के बाद सभी जिलों को अलर्ट रहने को कहा गया। हरिद्वार, नैनीताल, US नगर और देहरादून में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती और गश्त बढ़ाने को भी कहा गया है। हालांकि कहीं भी ऐसा कोई विरोध या किसी तरह की घटना की आशंका नहीं है।